जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है। चैप्टर आपका क्या है प्यारे बच्चों? अति सुधो सने को मारा गए मो आसु वाहिनी ले बरसो। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। प्रश्न आपका क्या है? पहला नंबर प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो पहला नंबर प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। कवि ने प्रजनन किसे कहा है और क्यों? कवि ने प्रजनन किसे कहा है और क्यों? इसका आंसर होगा कवि घनानंद ने अपनी कविता मो आंसू वाहिनी ले बरसों में बादलों को पर्जन्य कहा है। बादल परहित के लिए देह धारण करते हैं। अपने अमृत स्वरूप जल से वे सुखी धरती को सरस बनाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका दूसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा क्या है? परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो आपको मालूम तो होगा कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। आपको भी मालूम चल गया होगा, अभी हम इसको बताए थे, है ना? तो यहाँ सुनिएगा, परहित के लिए ही देव बादल धारण करता है, लिखा हुआ है। परहित के लिए देव कौन धारण करता है? तो बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न नंबर आपका तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर तीसरा है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि जो है अपना आंसू कहाँ पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने प्रेमिका के यहाँ अपना आंसू पहुंचाना चाहता है। आप आंसू पहुंचाना चाहता है। और आज के समय तो व्हाट्सएप का जमाना है। फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है प्यारे बच्चों, है ना? आप तो इश्क मोहब्बत इजहार तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कर देते हो। लेकिन पहले तो ये सभी नहीं चलता था। देखिए किस प्रकार अपने प्यार को इजहार करने के लिए, है ना, ये कहते हैं। कौन कहते हैं? तो कहते हैं कौन? तो घनानंद कहते हैं, हे बादल, हाँ, जिस प्रकार तुम दूसरे के लिए अपने देह धारण करते हो, दूसरे के दुखों के लिए अपने देह धारण करते हो, है ना, उसी प्रकार हमारी ये दुख भरी आंसू को लो। हमारे दुख भरी आंसू को लेकर हमारे प्रेमिका के यहाँ बरस जाओ, ताकि उसे मालूम चले कि आप तुम्हारा प्रेमी आज तक जिंदा है और तेरे प्यार में पागल हो गया, है ना? पागल बना के घुमाइयो कहाँ? आपको मालूम है ना, साउंड निकला था ना। चलिए सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनना नहीं है, समझना यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपका चौथा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर चौथा आपके ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है? कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है। प्रेमी में क्या करने की भावना होती है? तो देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेमी में देने की भावना होती है पर लेने की नहीं प्यारे बच्चों। प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण की भावना उजागर किया गया है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा आपका खत्म हो गया। आप चलते हैं, प्रश्न नंबर चौथा आपका समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर आपका पांचवा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि जो है प्रेम के मार्ग को अति सुधो क्यों बताया है? इस मार्ग की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों? तो उत्तर इसका होगा, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। कहने मतलब यह है कि हमारे कवि
घनानंद जी जो कि जिसे लवेरिया बीमारी धरा था, जिसे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का जो रास्ता है वो कठिन नहीं है, वो कठिन नहीं बल्कि वह सरल है। इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है। इस रास्ते पर चलने के लिए छल कपट की जरूरत नहीं होती प्यारे बच्चों। लेकिन आज के समय में तो छल कपट के बिना कुछ होगा तो नहीं के भाई हमार, है ना। छल कपट ना होई तो कुछ हो ही ना। आज के समय में तो आज प्यार हुआ, आज प्यार हुआ और कल जो है इनकार हो गया, आज प्यार हुआ कल इनकार हो गया, कल दूसरे के साथ चला गया, है ना। जब तक आपके जेब में पैसे हो तब तक पूछेंगे बाबू सोना बाबू आप कैसे हो, है ना। तो आपके जेब में जब तक पैसा है तब तक ही वो पूछेगा कि आप कैसे हो, तब तक वो पूछेगा कि आप कैसे हो। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, है ना। आजकल के समय में पैसे पर ही लोग बिकते हैं, पैसे पर ही लोग बिकते हैं और सक्सेस के हर लोग फिदा नहीं होते हैं, है ना। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका पांचवा आपका बता दिए हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका छठा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या है तो घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है। घनानंद के द्वितीय छंद जो है किससे संबोधित है, घनानंद का द्वितीय छंद जो है किससे संबोधित है और क्यों। तो सुनिएगा इसका आंसर, घनानंद का द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। आपको भी बताए थे घनानंद का द्वितीय जो छंद है वो बादल से संबोधित है। यहाँ पे मो आंसू बानी ले बरसो द्वितीय छंद है, तो द्वितीय छंद किससे संबंधित है तो बादल से। किससे तो बादल से, याद रखिएगा। घनानंद का द्वितीय छंद जो है बादल से संबंधित है।